हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रुवी में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम रेलवे ग्रुप डी के लिए एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो आपकी आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ना केवल आरआरबी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आने वाली सारी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिसमें हमने पढ़ा है रेलवे बजट, बुक्स एंड ऑथर्स, इम्पोर्टेंट ऑब्ituaries, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट 2022-23 का। और आज का जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो आज के हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021, जो कि किसको मिला है? अनिल प्रकाश जोशी जी और 2 अदर पर्सन्स को मिला है। बट आपको सिर्फ यहाँ पे अनिल प्रकाश जोशी जी का नाम ही ध्यान रखना है। इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। तो इन्हें किस लिए ये अवार्ड मिला गया है? इन्हें सोशल जस्टिस के लिए ये अवार्ड मिला गया है। तो याद रखिएगा कौन सा अवार्ड मिला है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 NECA 2021, जो किसको दिया गया है? वो दिया गया है हैदराबाद एयरपोर्ट को। हैदराबाद एयरपोर्ट को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 मिला है। तो इन्हें किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एक्सीलेंट एफर्ट किया है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। याद रखिएगा, ये एयरपोर्ट से रिलेटेड भी पूछा जाता है आपकी रेलवे के एग्जाम में, तो क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा, NECA अवार्ड हैदराबाद एयरपोर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है द एशिया अवार्ड्स 2021। इसमें किससे मिला है? JGU को, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी है, उसे ये द एशिया अवार्ड्स 2021 की डिजिटल इनोवेशन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? JGU को दिया गया है। आपका जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, JGU यूनिवर्सिटी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो गीता गोपीनाथ जी, जिन्हें फीचर ऑन द IMF वॉल ऑफ फॉर्मल चीफ इकोनॉमिस्ट। देखिए, वॉल ऑफ फेम क्या होता है? जैसे कि हमारे बास्केटबॉल में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है, ऐसे ही जो IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, उसके वहाँ पर भी तो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं, उन्हें इस फीचर्स में डाला जाता है। तो जो गीता गोपीनाथ जी हैं वो फर्स्ट वुमेन हैं वॉल ऑफ फेम में जिन्हें फीचर किया गया है। फर्स्ट वुमेन और सेकेंड इंडियन हैं ये। फर्स्ट कौन थे? रघुराम राजन जी थे, जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ऑफ IMF भी रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ जी को वॉल ऑफ फेम IMF वॉल में फीचर किया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है फील्ड मेडल 2022। फील्ड मेडल 2022 किसके द्वारा जीत लिया गया है? मैरिना के द्वारा जीत लिया गया है। जो कौन है? यूक्रेनियन मैथमेटिशियन है मैरिना, उनके द्वारा फील्ड मेडल 2022 अवार्ड जीत लिया गया है। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस मेडल माना जाता है मैथमेटिक्स में, जिसे हम मैथ्स का नोबेल प्राइज मानते हैं। तो याद रखिएगा, मैरिना जो कि कौन यूक्रेन की है,
मैथमेटिशियन, उनके द्वारा ये अवार्ड जीत लिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका की शिनी शेट्टी। कर्नाटका की शिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है। अब ये क्या करेंगी, ये वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, याद रखिएगा, कर्नाटका की शिनी शेट्टी जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2022 अवार्ड जीता है। इसके पहले जीतने वाली कौन थी, मनासा वाराणसी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, जो कि किसके द्वारा जीत लिया गया है, आईजी ड्रोन के द्वारा जीत लिया गया है। ये दिल्ली बेस्ड एक ड्रोन कंपनी है जिसके द्वारा स्टार्टअप कैटेगरी में ये अवार्ड जीत लिया गया है। तो याद रखिएगा, आईजी ड्रोन कंपनी ने कौन सा अवार्ड जीता है, बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022, नेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अवार्ड 2022, जो किसके द्वारा जीत लिया गया है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जीत लिया गया है। इन्हें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट अवार्ड है क्योंकि आजकल स्टार्टअप्स बहुत हो रहे हैं एमएसएमईज के, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट अवार्ड है ये, याद रखिएगा। तो एमएसएमई, नेशनल एमएसएमई अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जीता गया है। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है वो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, जो किसके द्वारा जो किसने जीता है, खुशी पटेल ने जीता है, जो कि कहाँ से, यूके से बिलोंग करती हैं। ये मतलब जो इंडिया में नहीं रहते हैं और इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, ये उन लोगों की कॉन्टेस्ट था, तो खुशी पटेल के द्वारा ये जीत लिया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड बाय आईटीएफ। आईटीएफ क्या है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। तो गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, विजय अमृतराज को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस्टिजियस यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड। यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड किसको दिया गया है, उड़ीसा को दिया गया है। किसके लिए, मो बस सर्विस के लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने बहुत ही अच्छी ये सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेलेबल करवाई है, इसलिए इन्हें यूएन का पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र गवर्नर ने रतन टाटा जी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा जी के बारे में क्या ही बताएं, आप सभी को पता है, ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, किस तरह से मतलब एक अच्छी कंपनी से दूसरे लोगों के हेल्प की जाती है। इन्होंने जो प्रिंसिपल अपनाए हैं वो बहुत ही ग्रेट है, इसलिए इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नर ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है किसे, रतन टाटा जी को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं न्यू दिल्ली में डीएसपी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है 30 डिस्ट्रिक्ट्स को। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं WHO अवार्ड। WHO का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, पीजीआई चंडीगढ़ को दिया गया है। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, टोबैको पे बहुत ही अच्छा काम किया है, टोबैको कंट्रोल पे, इसीलिए इन्हें WHO का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है, स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। WHO का अवार्ड है, किसको दिया गया है, चंडीगढ़ को दिया गया है। किसके लिए, टोबैको कंट्रोल पे इन्होंने बहुत ग्रेट काम किया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि किसे दिया गया है, संजीत नार्वेकर को दिया गया है। ये बॉलीवुड का बहुत ही ग्रेट अवार्ड माना जाता है। तो ये किसे दिया गया है, संजीत नार्वेकर को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज।
इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? टॉम ऑफ सेंड को दिया गया है। देखिए बुकर प्राइज दो टाइप के होते हैं, एक मैन बुकर प्राइज होता है और मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है। तो जो मैन बुकर प्राइज होता है वो सिर्फ इंग्लिश में बुक लिखने वालों को दिया जाता है, बट इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है वो हिंदी का इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करते हैं उन्हें दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इंडियन राइटर हैं गीतांजलि श्री, उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी बुक टॉम ऑफ सेंड के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो डेजी रॉकवेल ने किया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइज है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया गया है टॉम ऑफ सेंड बुक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बहुत ही ग्रेट पर्सन है। इतने साल इन्होंने सिनेमा में इतने साल का स्ट्रगल किया और उसके बाद इनकी जो सक्सेस है बहुत ही ऑसम रही है। इसके लिए इन्हें फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नेक्स्ट बात करते हैं WHO का DG ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड किसे दिया गया है? आशा वर्कर। इंडिया की जो आशा वर्कर्स है उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही ग्रेट, जो अपने हेल्थ केयर की बैकबोन मानी जाती हैं आशा वर्कर्स, इन्होंने कोविड टाइम पे बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। इतनी कम सैलरी में अपनी जान पर खेल करके लोगों की मदद करना और इतनी कम सैलरी में बहुत ही मतलब ग्रेट वर्क है इनका। इसीलिए इन्हें WHO का DG ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इन्हें WHO का DG ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं द हार्डेस्ट प्लेस। ये एक बुक है जिसे कॉल्बी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके जो राइटर है वेस्ले मॉर्गन, उन्हें कॉल्बी अवार्ड दिया गया है द हॉटेस्ट प्लेस बुक के लिए। इस बुक में अमेरिका ने किस तरह से अफगानिस्तान में टाइम बिताया है और किस तरह से उन्हें वापस आना पड़ा, इस पूरी जानकारी दी गई है। याद रखिएगा, द हार्डेस्ट प्ले इसके ऑथर कौन है? वेस्ले मॉर्गन, जिन्हें कॉल्बे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है रॉयल गोल्ड मेडल 2022, जो किसे दिया गया है? इंडियन आर्किटेक्ट BV दोषी जी को दिया गया है। तो याद रखिएगा, रॉयल गोल्ड मेडल किसे दिया गया है? बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ममता बनर्जी रिसीव्ड स्पेशल बांग्ला एकेडमी अवार्ड। ममता बनर्जी को स्पेशल बांग्ला एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है वर्ल्ड फूड प्राइज 2022, जो किसे दिया गया है? नासा की सेंथिया को दिया गया है। ये एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो हेड करती है क्लाइमेट इम्पैक्ट के ग्रुप को। तो याद रखिएगा, सीनियर साइंटिस्ट हैं ये, जिन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर रश्मि साहू, इन्हें टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड सोनू सूद के द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा, टाइम्स बिजनेस अवार्ड किसे दिया गया है? रश्मि साहू को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं रोल्स रॉयस के जो इंडिया के प्रेसिडेंट है किशोर जयराम, उन्हें ब्रिटिश ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स। वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एना को सम्मानित किया गया है। ये केन्या की नर्स है जिन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स का अवार्ड दिया गया है।
बात करते हैं बीआरओ के अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से अवार्ड मिला है। याद रखिएगा बीआरओ की अटल टनल जो कि कहाँ पर बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है, उसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को जॉन कैनेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही बड़ा अवार्ड है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के एग्जाम के लिए। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्हें जॉन कैनेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वेंकैया नायडू जी ने इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को, और सहयोग कुष्ठ योग ट्रस्ट गुजरात को दिया गया है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सहयोग ट्रस्ट को अवार्ड दिया गया है, और जो इंडिविजुअल कैटेगरी है उसमें डॉक्टर भूषण कुमार को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड की बात करते हैं। फिर बात करी गई है एबल प्राइज 2022 के बारे में, जो कि किसे दिया गया है, अमेरिकन मैथमेटिशियंस हैं डेनिस सुलिवन, उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है आप लोगों के एग्जाम के लिए। एबल प्राइज 2022 किसे दिया गया है, अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसे स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया गया है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, NMCG को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं ICICI बैंक के संदीप बख्शी जी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ICICI बैंक के संदीप बख्शी जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्यूबर प्रजक्ता कोहली को इंडिया का फर्स्ट UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, प्रजक्ता कोहली को UNDP यूथ क्लाइमेट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वॉन स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को दिया गया है। ये चिल्ड्रंस के अगेंस्ट क्राइम जो होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो याद रखिएगा स्कॉच अवार्ड किससे दिया गया है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फोटो जर्नलिज्म रामनाथ गोयनका अवार्ड। रामनाथ गोयनका अवार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है फोटो जर्नलिज्म में, जो किसे दिया गया है, लतीफ को दिया गया है। याद रखिएगा, रामनाथ गोयनका अवार्ड किसे दिया गया है, लतीफ को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड मिसेस वर्ल्ड 2022, जो किसे दिया गया है, नवदीप कौर को दिया गया है। बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड, ये देखिए मौसम कॉस्ट्यूम है, बट आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड किसे दिया गया है, नवदीप कौर को दिया गया है। इस बात करते हैं आसाम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आसाम वैभव, वो किसे दिया गया है, रतन टाटा जी को दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बुकर प्राइज 2021, वो किसे दिया गया है, डेमोन को दिया गया है, उनकी बुक द प्रॉमिस के लिए। 2021 का बुकर प्राइज जो दिया गया है वो डेमोन को दिया गया है, द प्रॉमिस बुक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है, इंडियन राइटर गीतांजलि श्री को दिया गया है। इंग्लिश ट्रांसलेटर कौन थे, डेजी रॉकवेल थे, तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉम ऑफ सेंट के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने अभी पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने इम्पोर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर पढ़े हैं। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनिंग सेक्शन लेके आई हूँ, तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा है, और इसकी आंसर की आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का जो मदर टेरेसा अवार्ड दिया गया है वो किस लेडी को दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, जो इंडिया की पल्लवी सिंह है उन्होंने किस देश में आयोजित फाइनल में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है, आप लोगों को बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, शिरोमणि अवार्ड एट एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 किसने जीता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस आयुर्वेदा रत्न किसके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के जो न्यू शेरपा है G20 मीटिंग में पीयूष गोयल के बाद किसे नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट की फील्ड में किसे शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस्टिजियस CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट फिल्म अवार्ड जो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी द्वारा दिया गया है वो किस फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किए हैं इम्पोर्टेंट अवार्ड्स फॉर ऑनर्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी एस्पिरेंट्स आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिल पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।